Hello students, I am Ashok Saraswat, Faculty of Physics from Best Approach. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई का कोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आशा है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसी के अंतर्गत हमारे पास में फर्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए चैप्टर का नाम डाल लें electrostatics. What is electrostatics? The branch of physics which deals with the electric forces, electric fields, electric potentials when the charge at rest. चार्ज रेस्ट में रहना चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रो, दो पोर्शन है इस चीज के, एक तो है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, और स्टैटिक मीन्स, स्टैटिक का मीनिंग होता है हमारे पास में रेस्ट। चार्ज रेस्ट में रहे, ठीक है। तो आज हम जो स्टडी कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो है व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है, तो टॉपिक डाल लें। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में आता है इसका, दैट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which causes matter to experience an electric force. Got my point? एक बार इसको लिख लें आप चाहे तो। What is charge? It is a physical quantity which causes matter to experience an electric force. That is the charge. ठीक है। चार्ज की अगर बात करें, इसकी SI यूनिट की बात की जाए अगर, देखिए SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI unit of charge, that is what? Coulomb. Coulomb is the unit of charge. पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो चार्ज के बारे में है, SI यूनिट क्या होती है चार्ज की? चार्ज की SI यूनिट होगी कूलम, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? सेकेंड पॉइंट इज it is a scalar quantity. ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको सिंपली एल्जेब्रिकली अपन जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बोला, एक एग्जांपल अपन यहां छोटा सा लें कि कोई भी बॉडी है जिसके अंदर चार्ज है। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट के ऊपर Q1 चार्ज रखा है, यहां पर ये Q2 चार्ज है, यहां Q2 Q3 चार्ज है एंड सो ऑन, बहुत सारे चार्जेस हैं, Qn चार्ज तक है। मैंने पूछा टोटल चार्ज कितना है इसमें, तो सिंपली अपन पूरा जो भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है, तो स्केलर इसीलिए है, क्यों? क्योंकि हम इसको सिंपली जैसे ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही उसको ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन। पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो चार्ज हमारे पास में देखें दो तरीके के होते हैं। सेकंड पॉइंट हम यहां देखें, टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज कितने तरीके के होते हैं? इसमें पहला आता है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कोई भी बॉडी है, देखो हमें मालूम है कि हर बॉडी जो है एटम से मिलकर बनी है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल की अगर अपन बात करते हैं तो एटम। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो रही है, दैट मीन्स या तो उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी है, हमने बोला स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकला है, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज गया,
तो मास उस बॉडी का कुछ डिक्रीज हो जाता है और उसके ऊपर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज गया, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो अगर गया तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतना ही है, एक एटम की अगर बात करें तो, और इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं वहां तो उतना पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गया है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बॉडी पर जो चार्जेस हैं वो दो तरीके के अपन देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब कोई भी बॉडी चार्ज हुई है या नहीं हुई है, इसका पता लगाने के लिए एक अपने पास में डिवाइस थी जो हम पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप, है ना, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आपने देखा होगा, नाम भी सुना है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक सिंपल एक ग्लास बॉटल है, और इस तरीके से एक वायर के थ्रू हमने, कंडक्टिंग वायर है, यहां पर गोल्ड लीफ वी शेप में रहती है, गोल्ड लीफ इस तरीके से लगा दी, और यहां पर मेटालिक डिस्क होती है, मेटल की बनी हुई डिस्क है ये। अब कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है, या उस पर कौन सा चार्ज है, तो ये हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के उससे जान सकते हैं कि कैसे क्या होगा इसमें। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, कोई नोन चार्ज की बॉडी लेकर के आते हैं, नोन चार्ज की बॉडी लेके आए, सपोज किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां ला करके रख दिया। जैसे इस डिस्क को हमने यहां पर टच किया है बॉडी के साथ में, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसको न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल करेंगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज है ये उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां से जाएगा और इसको न्यूट्रल करेगा, तो उतना ही जब इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो क्या होगा, इन दोनों लीव्स में क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा और डाइवर्ज हो जाएगी, दोनों की दोनों जो लीव्स हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो नोन चार्ज। अब मुझे मालूम है लीव के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया कि एक अननोन चार्ज की बॉडी लेकर के आया। अब मेरे पास में, मुझे नहीं पता कि इस बॉडी पर कौन सा चार्ज है या भी नहीं है। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो डाइवर्जन हुआ है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और अगर इस पर चार्ज है बॉडी के ऊपर तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा। अगर इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो और इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और उसको न्यूट्रल करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। अगर ये फॉर एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से और निकलेंगे और इसको न्यूट्रल करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहां से गए तो क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, तो क्या होगा, डाइवर्जन का, तो इन लीफ जो है इनके बीच में डाइवर्ट और ज्यादा डाइवर्ज हो जाएंगी और ज्यादा इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज हुई तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्क के थ्रू, ये कंडक्टिंग वायर के थ्रू यहां आएगा और इसको न्यूट्रल करेगा, और इसको जब न्यूट्रल किया तो इनके बीच में जो डाइवर्जन था वो कन्वर्ज हो जाएंगी, लीव्स के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है लीव्स, इनके बीच में डाइवर्जन बढ़ता है इनिशियली, अगर डाइवर्जन बढ़ा दैट मीन्स यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर इनके बीच में कन्वर्जन बढ़ा, यानी कि डिस्टेंस कम हुई लीव्स के बीच में, इसका मतलब ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। समझ में आई बात। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से अपन ये पता लगाते हैं कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज। गॉट इट। नाउ हाउ टू जनरेट द चार्ज, चार्ज को किस तरीके से हम जो है किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इसके बारे में अपने को देखना है। चार्जिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालने अपन मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में क्या होगा, देखो मेथड्स ऑफ चार्जिंग।
किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन से मेथड होते हैं? उसमें पहला आता है हमारे पास में, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। या रबिंग। दो बॉडी को अगर अपन रब करते हैं तो क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अपन लें कि कॉम्ब है, कॉम्ब को ड्राई हेयर के अंदर अपन ने कॉम्ब किया तो क्या होगा, छोटे छोटे कागज के टुकड़े उनके पास लेके जाएंगे तो वो बिट्स ऑफ पेपर विल मूव टूवर्ड्स द कॉम्ब की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, वहां जाके स्टिक होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हुआ, उसकी वजह से जो है उसके ऊपर चार्ज आ गया, बॉडी चार्ज हो गई और वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अपन ले सकते हैं यहां पर। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास में आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन मींस एक चार्ज्ड बॉडी को और एक अनचार्ज्ड बॉडी को कांटेक्ट में लाया जा सकता है, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी चीज अपन देखें कि एक बॉडी है मेरे पास में, एक कोई भी अपन ने ऑब्जेक्ट ले लिया, बॉडी स्फेरिकल बॉडी ले ली, ठीक है, और इसके ऊपर क्यू चार्ज, इस बॉडी के ऊपर क्यू चार्ज है, और मैंने एक अनचार्ज्ड बॉडी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसके कांटेक्ट में लिया है। ठीक है, जब इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, ये फर्स्ट स्फीयर है, ये सेकंड स्फीयर है, जब कांटेक्ट में लेके आएंगे, फिलहाल इनिशियली इसके पास में 0 चार्ज था इसके ऊपर, लेकिन जैसे ही आप कांटेक्ट में लेकर के आए तो क्या होगा, देखिए इसके अंदर एक सिंपल सी चीज है कि अगर आपने इनिशियली इसको 0 रखा है, देखो यहां पर ये सेकंड बॉडी है, इनिशियली इस पर चार्ज 0 है, लेकिन जैसे ही इसको कांटेक्ट में लेकर के आएंगे क्या होगा, चार्ज जो है वो एक चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि इसके ऊपर भी Q/2 चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर भी Q/2 चार्ज हो जाएगा। ये फर्स्ट स्फीयर, ये सेकंड स्फीयर, दोनों पर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कोई थर्ड बॉडी एक और अनचार्ज बॉडी लेके आए और सेकंड वाले के कांटेक्ट में लेके आ गए, तो उस पर कोई चार्ज नहीं था, इस पर Q/2 चार्ज है, तो दोनों पर कितना हो जाएगा, हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा, Q/4 सेकंड वाले पे, Q/4 थर्ड वाले पे। इस तरीके से अपन कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग कर सकते हैं। मींस कंडक्शन मींस क्या हुआ कि दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाया जाए, एक चार्ज और एक अनचार्ज बॉडी को आप कांटेक्ट में लेकर के आए, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। और एक थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो आती है, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सॉरी चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा कि दो बॉडीज जो हैं, चार्ज बॉडी को कभी भी कांटेक्ट में नहीं लेकर के आएंगे अपन, एक अनचार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है, कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएंगी, यानी कि हम ड्यू टू इंडक्शन उसको चार्ज करेंगे। जैसे हमने बोला कि एक हमारे पास में स्फेरिकल बॉडी है और इसको मुझे चार्ज करना है, तो इसको क्या किया हमने, एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इस तरीके से लगा रखा, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसको मुझे चार्ज करना है, स्फीयर है, ए कोई स्फीयर है जिसको चार्ज करना अपने को। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि एक ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया। हमने पढ़ा है ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करेंगे तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी कि वहां से नेगेटिव चार्ज निकल के सिल्क क्लॉथ में चला जाता है। ठीक है, तो जब हम यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेके आते हैं, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है जिस पकड़ते अपन जिससे, तो क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन
यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अट्रैक्शन के कारण, और जो पॉजिटिव चार्ज है रिपल्शन के कारण ए स्फीयर की फार्दर सरफेस पर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, दूर वाली जो सरफेस होगी वहां आ जाएगा। ठीक है, और अब देखिए यहां पर अगर आपने इसको हटा दिया, इसको हटाते ही क्या होगा कि ये दोनों वापस न्यूट्रल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बॉडी वापस न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, इसको यहां से अर्थ कर दिया। अर्थिंग करते क्या होगा भाई, अर्थिंग करते ही नेगेटिव चार्ज अर्थ से जाएगा और इस चार्ज को न्यूट्रल कर देगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। नेगेटिव चार्ज तो इससे यहां अट्रैक्ट हो रखा है, तो नेगेटिव चार्ज यहां नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा और इसको, सॉरी यहां से नेगेटिव चार्ज गया और इसको इसने न्यूट्रल कर दिया पॉजिटिव चार्ज को। अब आपने अर्थिंग को हटाया पहले और इसके बाद में इस रॉड को हटा दिया, ग्लास रॉड को, तो इस पर केवल नेगेटिव चार्ज रह गया। ठीक है, आपने सेकंड पॉइंट में क्या किया, ये इंसुलेटिंग स्टैंड था हमारे पास में, इंसुलेटिंग स्टैंड में स्फीयर यहां नेगेटिव चार्ज है, ये ग्लास रॉड था प्लस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, ये इंसुलेटिंग स्टैंड, यहां से आपने अर्थिंग को हटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में आप इस ग्लास रॉड को हटा दीजिए। जब ग्लास रॉड को हटाएंगे थर्ड पॉइंट में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि बिना चार्ज्ड बॉडी को कांटेक्ट में लाए हमने क्या किया, स्फीयर ए को नेगेटिव चार्ज कर दिया। कांटेक्ट में चार्ज बॉडी को लेके ही नहीं आए हम, लेकिन हमने इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया। सिमिलरली चार्जिंग बाय इंडक्शन में ये तो एक स्फीयर, दो स्फीयर को भी हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन दोनों स्फीयर अपोजिटली चार्ज होंगे। कैसे होंगे वो अपन देखते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, अब अगर आपको दो स्फीयर को चार्ज करना है, ऑब्वियसली दोनों स्फीयर जो है अपोजिट चार्ज होंगे, तो क्या किया हमने, दो स्फीयर लिए, एक ये स्फीयर ए, एक स्फीयर बी, इनको क्या कांटेक्ट में रख दीजिए आप, क्योंकि दोनों अनचार्ज हैं। ये स्फीयर बी हो गया, दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पर है। दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पर हैं, यहां पर वही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेकर के आए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होगा देखें, नेगेटिव चार्ज जो है वो ए स्फीयर की नियरर सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बी स्फीयर की फार्दर सरफेस पर चला जाएगा, ये ए स्फीयर पर नहीं रहेगा, ए स्फीयर की फार्दर सरफेस पर नहीं रहेगा, वो क्या होगा, यहां से होता हुआ बी स्फीयर में आ जाएगा और इसकी भी फार्दर सरफेस पर चला जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हटाए बगैर, इसको यहां से रिमूव किए बगैर हमने इन दोनों स्फीयर को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करते ही तो क्या होगा, देखें नेगेटिव चार्ज, यहां तो नेगेटिव चार्ज है ही। ठीक है, अभी इसको हटाया नहीं हमने, ये पॉजिटिवली चार्ज है, स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है ए स्फीयर, और बी स्फीयर क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर न्यूट्रल तो नहीं हो सकते, क्योंकि अभी इनका कांटेक्ट खत्म हो गया। यहां पर आप इसको रिमूव कर दीजिए, रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, देखें ए स्फीयर, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, और ये बी स्फीयर, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ए स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज आएगा और बी स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से दोनों स्फीयर जो है बिना चार्ज्ड बॉडी को कांटेक्ट में लाए हमने इनको दोनों को चार्ज कर दिया। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन के अंदर कभी भी हम
चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लेकर के आते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम कांटेक्ट में लेकर के आएंगे और फ्रिक्शन के अंदर दो बॉडी को रब किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ग्लास रॉड को रब किया था सिल्क क्लॉथ के साथ में, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहां पर बॉडी पर चार्ज को लेके आ सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। टॉपिक डाल लें, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। टॉपिक लिखे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखें इसका। कई बार यहां से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे लिए। बेसिक प्रॉपर्टीज, इसमें फर्स्ट नंबर आता है हमारे पास में एडिटिव नेचर, मींस चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। नेचर में एडिटिव होते हैं। सिंपल, जैसे मतलब चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल इसको ऐड कर सकते हैं अपन या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था कि कोई भी अपने पास में बॉडी है जिस पर चार्ज है बहुत सारा, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं यहाँ पर। तो टोटल चार्ज जो होगा बॉडी पर वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस एंड सो ऑन अप टू Qn। एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उनको सिंपली हमने ऐड कर दिया। एडिटिव नेचर का होता है, चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। Charge is always conserved in an isolated system. Charge is always conserved. Charge हमेशा कंजर्व होता है। Charge can neither be created nor destroyed. ठीक, ना तो चार्ज को अपन क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यस, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे हमने पीछे देखा कि ग्लास रॉड को आपने रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ में तो चार्ज ट्रांसफर हो गया। कितना चार्ज, जितना चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन या जितना नेगेटिव चार्ज ग्लास रॉड से निकला उतना ही चार्ज तो सिल्क क्लॉथ पर गया। तो चार्ज लॉस्ट बाय ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू चार्ज गेन बाय द अनदर बॉडी। जितना बॉडी, एक बॉडी चार्ज को लूज करेगी उतना ही दूसरी बॉडी उतने चार्ज को ही गेन करेगी। एक्स्ट्रा चार्ज कहां से आएगा। इन द यूनिवर्स टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यस, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इजंट इट। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक, then the third one is quantization of charge. Quantization of charge. Third property, quantization of charge. Charge is always quantized. It means क्या होगा कि चार्ज on an object is always
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट चार्ज का जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और वो कितना होगा जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ई, एन यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल है, ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, Q टोटल चार्ज है बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो n की वैल्यू जो होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो n इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इट डिपेंड्स एंड सो ऑन। ठीक है, और E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। कूलम इज द ऐसा यूनिट। n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। इट इज ए कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। जो हम पढ़ रहे हैं चीज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, n की वैल्यू इट इज ए नंबर, n नेवर बी इन फ्रैक्शन, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बात किया, is 1.6 10⁻⁻18 coulomb charge possible? क्या 1.6 10⁻18 coulomb चार्ज पॉसिबल है? क्या होगा इसमें देखें, देखिए चार्ज Q इज इक्वल्स टू अपने को दे रखा 1.6 10⁻⁻18 कूलम। मुझे इस चार्ज को Q इज इक्वल्स टू NE की फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे, ये हो गया 1.6 10⁻⁻19, तो ये हो गया इंटू 10 कर दो, 10⁻1 तो 10⁻18 ही हो जाएगा। तो ये हो गया 10 इंटू ई। ये जो वैल्यू है हमारे पास में, ये वैल्यू क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ये, तो 10 और ये E, यानी n की वैल्यू Q बराबर क्या हो गया, NE। n बराबर क्या है यहां पर, n इज इक्वल्स टू 10, यहां पर n की वैल्यू 10 है, फ्रैक्शन में नहीं है, इसीलिए ये चार्ज पॉसिबल है। ठीक, एक और क्वेश्चन छोटा सा इसी तरीके का देखें, ट्राई कीजिए, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इज 1.6 10⁻⁻20 कूलम चार्ज पॉसिबल? क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? क्या होगा देखो, वही Q इज इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻20, इसको क्या लिख सकते हैं, 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 10, एक ही बात है, इंटू 10⁻⁻1 लिख दीजिए, 10⁻⁻1 है तो 10⁻⁻1 नीचे जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा और वो 10 आ गया। तो ये तो हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ये वैल्यू क्या आ गई, 1/10 इंटू ई, n इज इक्वल्स टू 1/10 आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? मैंने बोला n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू यहां फ्रैक्शन में आ रही है, इसीलिए n की वैल्यू फ्रैक्शन में आने के कारण ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। कौन सा चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की फॉर्म में ही मान के चलें अपन, टॉपिक डालना है, दैट इज इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, देखिए इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो बॉडी रेस्ट में है चाहे वो बॉडी मोशन में है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो आती है, प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस।
वेरिएंस ऑफ चार्जेस। सिंपल सी चीज है, चार्ज इन रेस्ट, रेस्ट में जितना चार्ज है, चार्ज इन रेस्ट इज इक्वल्स टू चार्ज इन मोशन। मोशन में भी उतना ही चार्ज रहेगा, ऐसा नहीं कि चार्ज चेंज हो जाएगा। जैसे मास होता है, मास रेस्ट मास अलग होता है, चाहे बॉडी कोई मोशन में है तो उसका मास अलग हो जाएगा, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। चार्ज जितना रेस्ट में बॉडी है उस समय चार्ज है, और उतना ही चार्ज उसमें जब वो मोशन में है बॉडी तब भी उतना ही चार्ज रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। दैट इज इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी चार्जेस की। हम बात करते हैं यहां पर कूलम्ब्स लॉ के बारे में। टॉपिक डालना है, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। Coulomb's law. What is Coulomb's law? Obviously चार्जेस से रिलेटेड है। Coulomb's law क्या बोलता है? The force of attraction or repulsion between 2 point charges at rest. Force of attraction or repulsion between 2 point charges जो कि रेस्ट में है is directly proportional to the product of the charges, product of magnitude of charges, and inversely proportional to the square of the distance between them. सिंपल स्टेटमेंट है, चाहे तो लिखें इसको, the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये इसका स्टेटमेंट है कूलम्ब्स लॉ का। The force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges and the inversely proportional to the square of the distance between them। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी इसकी देखें, दो चार्जेस हैं हमारे पास में, एक चार्ज ये ले लिया Q1 चार्ज, इससे R डिस्टेंस के ऊपर हमने एक दूसरा चार्ज रखा है दैट इज Q2 चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है R डिस्टेंस पे रखें। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट डिपेंड्स कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, दोनों की पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा। दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर,
एंड अनलाइक चार्जेस, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, सेकेंड में क्या बोला अपन ने, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 1 अपॉन आर स्क्वायर। इफ वी कंबाइन दीज टू इक्वेशंस, क्या आने वाला है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास में कूलॉम्स लॉ फॉर्मूला है। K यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, K इज इक्वल टू होगा 9 इंटू 10⁻⁹, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ऐसा यूनिट होगी। ठीक, K ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0। ठीक है, ये भी इसकी वैल्यू होती है। और एप्सिलॉन नॉट, यहां पर देखो एक नया वर्ड आपके लिए आ गया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है ये, एप्सिलॉन नॉट, पहले तो इसकी वैल्यू लिख लें 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये है क्या चीज, ये है हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ये बोला जाता है इसको एप्सिलॉन नॉट। अब ये परमिटिविटी क्या चीज है, अगर आप इस चीज के बारे में थोड़ा सा गौर करें, परमिटिविटी क्या चीज होती है, इसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर छोड़ते हैं। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो हम परमिटिविटी से स्टार्ट करेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन है और इसी को आगे हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।